दुर्ग जिला भाजपाइयों द्वारा गृहमंत्री निवास घेराव को लेकर न्यू आदर्श नगर स्थित महाराजा चौक में लगभग 500 से अधिक कार्यकर्ता एवं नेता इकट्ठा होकर रैली का रूप देकर महाराजा चौक से उनके निवास स्थल तक पैदल हल्ला बोलते हुए गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास का घेराव किया गया। दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त जनसमस्याओं के साथ ही प्रदेश कांग्रेस सरकार पर कुशासन और भ्रष्ट नीतियों का आरोप लगाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं एवं नेताओं के नेतृत्व रायपुर सांसद सुनील सोनी, भाजपा के दुर्ग जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा और भिलाई जिला अध्यक्ष ब्रिजेश बिचपुरिया, जिला प्रभारी राजीव अग्रवाल, विधानसभा प्रभारी गौरीशंकर श्रीवास ने किया। गृह मंत्री के निवास की ओर जाने वाले मार्ग पर सैकड़ों पुलिस जवान तैनात रहे। भाजपा कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री के निवास के पास लगे बैरिकेड के पास जमकर प्रदर्शन किया। तत्पश्चात करीब 2 दर्जन भाजपाइयों द्वारा बैरिकेडिंग से कूदकर पुलिस और नेताओं के बीच झूमा झटकी होते दिखाई दिए। साथ ही मंत्री निवास तक पहुंचने में भाजपा नेता सफल हुए और पुलिस प्रशासन द्वारा भाजपा नेताओं को मंत्री निवास तक जाने से रोकने में असफल साबित हुई। आप देख रहे हैं नमन भारत 24 न्यूज के साथ लोकेश साहू की खास रिपोर्ट। सत्ता के दलालों को जूता मारो सालों को, सत्ता के दलालों को जूता मारो सालों को, आवाज के दलालों को जूता मारो सालों को, गरीबों को न्याय देना होगा, जूता मारो सालों को। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। इस कार्यक्रम में हम सबके लोकप्रिय नेता रायपुर के सांसद माननीय सुनील सोनी जी, हमारे बीच में उपस्थित है हमारे राजू अग्रवाल जी। भारत माता की जय, भारत माता की। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से पानी लाती है, उसके बाद में बुजुर्गों की चिंता करना, बच्चों की चिंता करना, खाना बनाना, और थक जाती है। और थकने के बाद सोचती है कि क्या जीवन केवल मेरा मेहनत करने के लिए। उसके दर्द को अगर कोई समझा तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समझा है। और हर घर के अंदर में नल लग जाए, मुफ्त में नल लगे, इस बात के लिए केंद्र सरकार ने जो है अभी फिर 9,000 करोड़ रुपए इस बजट के अंदर में छत्तीसगढ़ सरकार को नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी के अंदर में खर्च कर रही है। और आज गोठान की क्या हालत है? गोठान में गरवा नहीं, गोठान में पैरा नहीं, गोठान में पानी नहीं, गोठान में सैंड नहीं, केवल पैसा खाना लूटने का काम कर रही है। और आज हम चेतावनी देकर जा रहे हैं गृह मंत्री जी को कि आने वाले समय में इससे बड़ा आंदोलन हम करेंगे। और गृह मंत्री जी, आने वाले विधानसभा के सदन में आपकी आवाज अगर बुलंद नहीं हुई कि गरीबों का हक उनको दिलाने के लिए मोर आवाज मोर अधिकार, उसको अधिकार देने के लिए आपको आवाज उठाना होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको चुनौती देता है कि अगर आप मंत्री पद आपको प्यारा है, गरीब प्यारा नहीं है, तो आने वाले समय में आपको भी उखाड़ कर फेंक देंगे। ये मुख्यमंत्री जी परसों महाशिवरात्रि में पाटन विधानसभा के कौही में गए थे। मैं पहले बार देखा कांग्रेस के निम्न स्तर
सदियों से तो हमारे देवी देवताओं का अपमान करते रहे। कौही मंदिर स्थल के अंदर में इन्होंने पूरा पंजा छाप का पंडाल लगा दिया और उसका विरोध किया, तो कल हमारे बूथ अध्यक्ष को लाइट बंद करवा के बहुत मार मारे हैं। तो ये दोनों की बुद्धि से ठिया गए हैं और सारे कांग्रेस हिंदुस्तान से सफाया है। उसी पार्टी का कार्यकर्ता इस प्रकार के बैरिकेड, इस प्रकार के डंडे, इस प्रकार की गोली से नहीं डरेगा, ऐसी जाकर झंडा उनकी छाती में गाड़ देगा। भारत माता की जय। क्योंकि सवाल प्रदेश के 16 लाख छत्तीसगढ़ियों का है, सवाल उन युवाओं का है, सवाल आदिवासियों का है और सवाल किसानों का है। क्या दाना दाना धान की खरीदी हो रही है? नहीं। क्या 2 साल का बोनस मिल रहा है? नहीं। क्या खेतों में फूड प्रोसेसिंग यूनिट लग गया? नहीं। क्या शराबबंदी हो गया? नहीं। क्या आवास मिल गया? नहीं। क्या इस प्रकार के कानून व्यवस्था वाले निरीह गृह मंत्री को क्या हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं। ये बड़े विडम्बना का विषय है कि यहाँ के गृह मंत्री जी सवाल से बचने के लिए आज भगोड़ा बन के भाग खड़े हुए, छुप गए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता जाकर सिर्फ उनसे सवाल करना चाहते थे कि जो 16 लाख छत्तीसगढ़ियों का जो अधिकार है उससे उनको क्यों वंचित किया गया है? ये पैसा कहाँ गया? ये पैसा सौम्या चौरसिया के पास है, ये सौम्या की क्षितिज चंद्राकर के पास है, कि समीर बिश्नोई के पास है, कि राम गोपाल अग्रवाल के सेठ के तिजोरी में है, जहाँ पे ईडी आई हुई है। ये प्रदेश का विडंबना है कि पिछले 4 साल में भू माफियाओं के साथ मिलकर एक बड़ा यहाँ पर साम्राज्य स्थापित किया गया वसूली का। रेती, खेती, कोयला सब में इनके हाथ रंगे हुए हैं और जब दिल्ली से बाबू लोग आते हैं तो मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी थर थर कांपते हैं, भागे भागे फिर रहे हैं। और ईडी और तमाम प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आरोप लगाने से नहीं होगा, अपनी जवाबदेही तय करना पड़ेगा। आवास समेत, रोजगार समेत, सुरक्षा समेत जो भी बातें हैं इसका जवाब इनको देना पड़ेगा। आज का जो आंदोलन है एक छोटा सा टेलर है। आने वाले विधानसभा चुनाव में इसी प्रकार युवा मोर्चा के पूरे यहाँ के कार्यकर्ता इसी प्रकार जाकर झंडा लेकर फिर से ताम्रध्वज साहू का घेराव करेंगे और सवाल युवा मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये प्रदेश छत्तीसगढ़ियों का, इस प्रदेश को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसीलिए बनाया था ताकि यहाँ के छत्तीसगढ़ियों को अधिकार मिले। लेकिन जो सरकार रोजी रोटी नहीं दे पा रही है, जो सरकार बेरोजगारी भत्ता के नाम से मजाक कर रही है, जो सरकार नगर नार स्टील खरीदने की बात करती है लेकिन अपना जमीन बेच देती है, ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप सब यहाँ पर दृढ़ संकल्पित होकर जाइएगा। अधिकार को लेकर आए हैं। जनता से जो वादे किए गए थे 2500 रुपए ना उनको समर्थन मूल्य मिला, ना सुरक्षा मिला, ना सबका कर्ज माफी हुआ, ना दाना धान की खरीदी हुई, ना बोनस नहीं मिला। अब सबसे मुख्य मुद्दा है जिसको लेकर हम लोग बड़ा प्रदेशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश के 16 लाख से ज्यादा गरीब छत्तीसगढ़ियों को आवास से वंचित किया गया है। ये गृह मंत्री है कि निरीह मंत्री है? ये क्यों सवालों से भाग रहे हैं? सामना करें, या तो टीएस सीधर जैसे इस्तीफा देकर हमारे साथ धरना प्रदर्शन में शामिल हो। प्रदेश के छत्तीसगढ़ियों को इस प्रकार से ठगी जगी करने वाले यहाँ के विधायक और गृह मंत्री इस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। इसी सवालों का जवाब जानने के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। पुलिस को आगे करके हमारे आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया, कार्यकर्ताओं के साथ बदलाव की हुई, मारपीट हुआ है जिसकी हम लोग निंदा करते हैं। इसके बावजूद हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जनता के अदालत में हम लोग जाएंगे और इस प्रदेश की जनता को बताएंगे कि कोयला, रेती, जमीन के माफियाओं के हाथ में उन्होंने अपना मुस्तकबिल सौंपा है, जो अपने आप को गांव गरीब किसान की सरकार होने का दम भरती है। ना आवास दे पा रही है, ना सुरक्षा दे पा रही, ना स्वास्थ्य दे पा रही, ना शिक्षा दे पा रही। किस बात की सरकार? कितना कमीशन गृह मंत्री जी को मिल रहा है? इस बात का जवाब ताम्रध्वज साहू जी को देना पड़ेगा। ये आवास प्रदेश की जनता का अधिकार था, इसे वंचित नहीं कर सकते। अपना परिचय गौरी शंकर त्रिवाद, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ भाजपा और प्रभारी दुर्ग ग्रामीण विधानसभा।